पहले आपको जो आने वाला चीज है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर कहेगा विषम संख्या, बाबू अगर विषम संख्या के बात कहेगा, क्या कहेगा? विषम संख्या का बात आएगा। किसका बात आएगा? अगर विषम संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अगर काउंटिंग करने के बाद संख्या अगर विषम संख्या दिख रहा हो, मतलब गिनने के बाद अब विषम संख्या आता हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माध्यक निकालने के लिए? तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हम लोग को n+1/2। n+1/2 पद निकालना होगा। क्या निकालना होगा बाबू? n+1 कितना? 2 पद ज्ञात करना है। तो इस पर हिसाब देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना बाबू कि इस पर हिसाब बनेगा कैसे। तो चलिए हम सभी लोग यहाँ पर हिसाब देखेंगे कि किस प्रकार से आपका हिसाब आएगा। देखेंगे ध्यान से सभी लोग। पहला सवाल आप लोग के सामने लाने वाले हैं। 3 4 5 6 2 3 4 5 6 4 3। तो काउंट कर लेते हैं बाबू। यहाँ पर ही टोटल काउंट करेंगे तो कितना आता है आपका? यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, काउंट कीजिए तो क्या है, क्या गो संख्या है, काउंट कीजिए संख्या क्या गो है, संख्या कितने हैं? ऐसे तो 11 गो हैं तो हम डायरेक्ट बना देंगे। नहीं, आप लोग बढ़ते क्रम और घटते क्रम सुने होंगे, कभी बचपन में सुने होंगे। बढ़ते क्रम और घटते क्रम का नाम सभी लोग सुने होंगे। तो पहले इसको सजाएंगे तभी तो इसको बनाएंगे। पहले इसको सजा कर पोट लेते हैं। तो पोटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले कौन आएगा? 2, फिर कौन आएगा बाबू? 3। 3 कितना बार है? 4 कितना बार है? 5 कितना बार है? 5 2 बार। और 6 कितने बार है बाबू? आप सभी लोग यहाँ पर देख लिए कितने कितने बार है जो लिख दिए आपके सामने हम यहाँ पर। तो बतलाया जाए n बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा बाबू? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n बराबर कितना हो गया? तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 पद। अब n का मान कितना बाबू? n का मान कितना है? तो रखेंगे यहाँ पर 11। 11 + 1/2 बाबू जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12/। चलो क्या होगा इसके साथ? जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा बाबू? 6 बार में कट गया। 11 1 12। कितने बार में कटा है? तो 6 बार में कटा है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, सभी लोग देखेंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठा स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर बाबू, माध्यक बराबर क्या आंसर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। अगर विषम संख्या में कुछ इस प्रकार से आपका संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले किस प्रकार सजाएंगे? तो लगातार बढ़ते क्रम में सजाने के बाद अब टोटल काउंट करेंगे। 11 गो है। अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? माध्यक बराबर n+1/2 पद। क्लियर है? अब यहाँ पर निकाले हैं तो कितना निकल कर आंसर आया बाबू? 4 आया है। किसी को भी कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में हैं वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं कि कहीं पर दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं। समझ में क्लियर आ गया? आगे बढ़े आप लोग को लिए बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला सवाल क्या है? जो सेकंड नंबर 5 8 12 13 14 12 15 5 6 7 9। 13 15 16 और ये हो गया 17।
चलिए बाबू, यहां पर ध्यान से देखना है कितना नंबर है। उससे पहले काउंट करने से पहले इसको सजाने का पहले प्रयास करेंगे। सजाने के बाद देखेंगे, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद देखेंगे कि ये सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो अगर सम संख्या रहेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिलहाल आप लोग के लिए कौन सा फॉर्मूला का चर्चा कर रहे हैं बाबू, तो विषम संख्या का चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं, तो विषम संख्या का चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, हल में सबसे पहले कौन आएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले कौन है, 5। 5 कितना बार है बाबू, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। 6 कितना बार है बाबू, तो 6 1 बार है। 7 भी है तो 7 भी है। 8 भी है कहीं पर ही तो 8 भी है। फिर उसका 9 भी है तो जी 9 भी है। 10 भी कहीं पर है तो नहीं है। 11 कहीं पर है तो नहीं है। 12 है 1 बार। 13 कितने बार, 14 कितने बार है, 12 2 बार है। चलिए हम लिखते हैं 12 2 बार लिखते हैं बाबू। 13 कितने बार है, तो 2 बार है। 14 कितने बार है बाबू, 1 बार। 15 कितने बार है, 16 कितने बार है, 17 कितने बार है। टोटल इसको हम काउंट करते हैं, कितना नंबर दिया गया, कितना नंबर है काउंट करने पर बताइए। काउंट करेंगे कितना नंबर है, बताओ बाबू कितना है, 15। अब चलिए यहां पर देखिएगा, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या, माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2। n+1/2 कौची पद। क्लियर है बाबू। अब n का वैल्यू बोला जाए, n का मान कितना, 15 + 1/2। 15 + 1/2 पद। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, 15 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 16। अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आने वाला है, तो 8 आने वाला है। तब यहाँ पर 16/2 वहां पद है ना बाबू। अब इसको कट करेंगे कितना बार में, तो कितना बार में, 8 बार में। तो बताओ 8वां पद पर कौन है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन है बाबू, 12। तो माध्यक कितना आपका निकल गया बाबू, आंसर कितना आया, 12। अगर आपका विषम संख्या वाला अगर क्लियर है तो आप हमें कमेंट के जरिए बतला सकते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं जिनके लिए, जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो समझ में आ गया तो यस या नो ये भी आप कह सकते हैं कि आपको क्लियर, सब लोग को समझ में आ गया। विषम संख्या वाला सभी लोग के लिए क्लियर है। अब उसके बाद क्या चलने वाले हैं, तो पहले एक हिसाब बनाने के लिए देंगे ना, पहले हिसाब बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। जो बच्चे हैं कॉपी निकाल लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कॉपी निकाल लीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चे भी कॉपी निकाल लीजिए। दोनों में से देखते हैं सबसे पहले आंसर किनका आता है। सब रेडी रहिएगा। और यहाँ पर आंसर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइमर लगाएंगे। टाइमर आपका 1 मिनट का लगेगा। टाइमर आपका कितने मिनट का है, मात्र 1 मिनट। मात्र 1 मिनट का सवाल आपके पास हम देने वाले हैं। सभी लोग रेडी हैं, तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर सवाल, चलिए आपका टाइमर आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। 1 मिनट, हमको लगता है थोड़ा सा ज्यादा दे देना चाहिए, 2 मिनट। चलिए टाइमर आपका स्टार्ट है। जो भी बच्चे ऑनलाइन है पढ़ रहे हैं वो भी आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बतलाइएगा। सभी लोग दम रेडी रहिए, सभी लोग बतलाइए जल्दी से आंसर इसका। हम आंसर का इंतजार कर रहे हैं बाबू आप ही लोग के लिए।
आप सभी का आंसर का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी बताइएगा हमें। ऑनलाइन वाले बच्चे बतलाइए, कमेंट में कमेंट कर बतला सकते हैं। 2 मिनट का समय दिया गया है, 1 मिनट खत्म हो चुका है। 1 मिनट आपका समाप्त हो चुका है। अब 45 सेकंड बच रहा है आप लोग के लिए। क्वेश्चन सही है ना सब? ओके, एक बच्चा का आंसर 10 आया है। ऑफलाइन वाले बच्चे लोग कहा गया है 10 आंसर आ चुका है। आप लोग बताइए जल्दी से। और कोई बताइए, 2 बच्चे कहा गया, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कितना? चलिए, एक बच्चे का 14 आंसर आया है। एक बच्चे का 14 आंसर आया है। एक बच्चे का कितना आंसर आया है? 14 निकल कर एक बच्चे का 10 आया है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सभी लोग चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बच्चे का 13 आया है। चलिए बतलाइए जल्दी से, कितना है? कंफर्म कीजिए, सभी लोग यहाँ पर कंफर्म कीजिए कितना है। तो हम भी चेक कर लेना बाबू, 10 है कि 14 है कि 13 है। चलिए, समय भी समाप्त होता है और आपका आंसर हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करके बतलाते हैं। ठीक है बाबू, सभी लोग का आंसर हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेक कर बतला रहे हैं। चलिए, सभी लोग का आंसर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक कर बतलाने वाले हैं। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले कौन सा नंबर, सबसे पहले कौन सा नंबर बाबू, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? कौन है? 7 आएगा। 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 कितने बार? फिर उसके बाद 9 कितने बार? 10 नहीं है। फिर उसके बाद बोला जाए, फिर उसके बाद बोला बेटा कितने बार, कितने बार? 4 बार है। कंफर्म है ना बाबू? गलती मत बोलना दो। तो 13 कितने बार? 14 कितने बार? 14 कितने बार? और उसके बाद 15 कितने बार? कितने बार है? 4 बार। उसके बाद 16 कितने बार है? 17, 18 नहीं ना। चलो बाबू, अब यहाँ पर देख लीजिएगा सभी लोग। 12 कितने बार है? 12 कितने बार है? चलिए, तो 12 4 बार, तो 4 बार लिख देते हैं। 12 4 बार आता बाबू, 12 4 बार। 12 कितने बार है? 4 बार। चलिए, n बराबर कितना है? अरे n बराबर कितना है टोटल? 19 आता है। n कितना आता है बाबू? 19 सम संख्या या विषम संख्या? 19 सम या विषम? 19 सम या विषम है। चलिए, तो माध्यक का फॉर्मूला n + 1 बटा 2वां पद क्या हो जाएगा? 19 + 1 बटा 2वां कौची बाबू पद। 19 1 20 बटा कौची कितने बार में कटेगा? चलिए, 10वां पद। कुछ लोग बच्चे गलती से जल्दी में अकबकायल आंसर कितना बता दिए? 10। लेकिन यहाँ पर काउंट कर बताना था कि आंसर कितना आएगा। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर कितना? चलिए, हमको उम्मीद लगता है कि आप लोग को ये जो आपका विषम संख्या से जो माध्यक निकालने वाला था वो क्लियर आप लोग को समझ में आ चुका है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे वाले भी, दोनों को क्लियर समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? अब उसके बाद चलने वाले कहाँ हैं? कहाँ चले? सम संख्या की ओर अपना ट्रेन को बढ़ाते हैं। किधर बढ़ा रहे हैं बाबू? सम संख्या की ओर। चलिए, सम संख्या पर चलते हैं। क्या बाबू? सम संख्या के लिए ध्यान देना। जब n बराबर क्या कहेगा? जब n रहेगा आपका कौन? सम संख्या। जब n रहेगा क्या ची बाबू? n रहेगा क्या? सम संख्या। तो चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं माध्यक का फॉर्मूला इसके लिए क्या लगाया गया है। तो n बटा 2वां क्या बाबू? n बटा 2वां पद और n बटा 2वां + 1वां पद का
चर मान का माध्य। क्या है मेरे बाबू, यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं। अगर सम संख्या रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माध्यक बराबर n बटा 2वां पद और n बटा 2वां प्लस 1वां पद के 4 मान का कौची माध्य निकालना है। तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल लेने के लिए अब यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ बोर्ड पर सभी लोग देखेंगे, तो आपके सामने हम एग्जाम्पल रेडी कर रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। मतलब n बराबर कितना होना चाहिए, n बराबर कितना होना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। जैसे में 10 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 50 हो गया, ऐसे आना चाहिए। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से ना कटे उसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत दोस्त, किसी को, आगे बढ़े चलिए। क्वेश्चन है 3 5 8 4 6 7 8 5 4 3 2, बस देख लेते बाबू। आपका के 11 गुना आ गया भाई, चला 11 बढ़ा देता नहीं आप लोग खातिर, टोटल कितना हुआ ऐसे देख लेते हैं, पता चली जाएगा। चलिए काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सजाते हैं सुंदर ढंग से। इसको क्या करते हैं, सजाते हैं कि बाबू दम लाइन से आ जाइए, तब ना सजाएंगे इसको। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा बताओ मेरे दोस्त, सबसे पहले कौन आने वाला है, फिर उसके बाद, अरे 3 के गो, फिर उसके बाद बताओ 4 के गो, 4 के गो, 5 के गो, 5 के गो, 6 भी है, 7 भी है, 7 के गो, अरे 7 के गो, 8 के गो। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को समझ में आ रहा है, सभी लोग को, कोई भी बच्चा एनीबॉडी, कोई भी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बता सकते हैं, खड़ा होकर पूछ सकते हैं हमसे। किसी को भी दिक्कत हो तो n बराबर बताइए, n बराबर। चलिए अब यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे यार, ध्यान से, कहीं पर काम गड़बड़ ना हो जाए। nवां पद और nवां प्लस 1वां पद का चरमान, वो पद का चरमान का माध्य। चलो बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, बस इतना ही सोल्यूशन करेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा आप ही लोग के लिए है। बताओ n बराबर कितना, अरे n बराबर कितना 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बटा 2वां पद और 12 बटा 2वां प्लस 1वां पद। चल बाबू कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, चलो आई कितने बार में कटेगा, 6 प्लस 1वां पद। क्लियर है ना बाबू, तो 6वां पद हो गया और कितना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 6वां पद और 7वां पद का चरमान का कौची बाबू माध्य। क्या है चरमान का माध्य, थोड़ा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कैमा पद बोला, 6वां और कैमा, 6वां और कैमा है। चलिए आइए 6वां और 7वां को थोड़ा ध्यान से देखते हैं इधर हम लोग। 6वां और कैमा है, 6 और 7 है, तो 6 और 7 को थोड़ा ध्यान से देखना हम लोग को है। तो काउंट कीजिए, 6वां स्थान पर कौन है, 6वां स्थान पर कौन है, काउंट करो कौन है भाई, कौन है 6वां स्थान पर, कौन से के हुआ जगह अपना 4 है। और 7वां स्थान पर कौन है, 7वां स्थान पर कौन है, 7वां स्थान पर ही पद का चरमान, कितना बाबू, चरमान का कौची माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे और कितना से भागा देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 बटा 4 प्लस 5 बटा 2, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटा कितना बार में 4.5,
तो माध्यक आपका जो निकल कर है, कितना निकल कर आया है बाबू, कितना निकल कर आया है, 4.5। थोड़ा बहुत दिक्कत है, हल्का फुल्का कहीं पर ही। ऑनलाइन वाले बच्चों को अगर कहीं पर दिक्कत है वो भी हमसे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे को भी दिक्कत है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अब यार थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये एक एग्जाम्पल दिए, इसके बाद हम दूसरा भी एग्जाम्पल हम देने वाले हैं, तभी तो पूरी क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मानते हैं 50% आपको क्लियर है, तो 100% क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और समझना पड़ेगा, एक बार आप बनाइएगा तभी पता चलेगा कि पूरा रूप से क्या हो गया, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 100 बनाते और हैं। 11 12 13, 15 11 12 13, 15 16 17 18 19। चल बाबू फिर से लगता 12 को लगता आ गया, कोई बात नहीं, 12 को रहे, 14 को रहे, 16 को रहे, चलेगा। चलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग सजाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए स्टार्टिंग कहां से है, स्टार्टिंग कहां से है, 11 कितना आदमी है, 11 के गो है, 12 के गो है, 13 के गो है, 14 के गो है, एक को नहीं 15 के गो है, 16 के गो है, 17 के गो है, 18 के गो है, 19 के गो है। चलो बताओ n बराबर कितना होगा तो बाबू, n बराबर जिंदगी नहीं मिलेगी तुम्हारा, ज्यादा ध्यान देना इधर। 12 कितना, n बराबर कितना है, n बराबर कितना, चलिए तो फॉर्मूला क्या लगाना है माध्यक बराबर, बोलिए n/2 पद और n/2 प्लस 1 पद का चरमान का। चलिए शुरू बोला जाए बाबू, n बराबर बटा वहां पद और 12/2 प्लस 1 पद का कौची बाबू, शर्मान का कौची मान। ओके है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, कितना बार में कटेगा, कितना बार में बाबू, 6 बार में, और ये भी कितना बार में कटेगा, तो 6 + 1 तो कैमा हो जाएगा बाबू, अरे 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो छठा 6वां पद और कैमा है बाबू 7वां पद। चलो बताओ छठा स्थान पर कौन है, छठा वाला स्थान पर कौन है, छठा वाला स्थान पर कौन है, 13। और कौन है, और कौन है, का क्या बाबू, शर्मान का क्या निकालना है, शर्मान का माद। अब इन दोनों को क्या करना होगा, तो 13 + 15 बटा कितना हो जाएगा, 2। दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद कितना नंबर प्राप्त होगा, कितना आएगा, 28 आएगा। तो 28/2 कितने बार में, तो आंसर कितना आ गया, माध्यक कितना निकल कर आ गया, सम संख्या। क्लियर हुआ, आप लोग बनाने के लिए सभी लोग रेडी हैं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों रेडी हैं। चलिए तो क्वेश्चन दे, चलिए रेडी रहिए, 2 मिनट टाइम लगा देते हैं पहले। दो मिनट का समय 3 मिनट लगा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बाबू 3। चलिए बाबू जल्दी से आंसर बताइए, और आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए फिर से रीसेट मार देते हैं। चलिए स्टार्टिंग है,
चलिए यहाँ टाइमिंग लगा हुआ है, सभी लोग के लिए टाइमिंग लगा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। इसको पहले अरेंज कीजिए बढ़ते क्रम में, फिर आराम से इसको सॉल्यूशन कीजिए। थोड़ा जल्दी बताइएगा हमें। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो भी आंसर बताइए जल्दी से। आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर बतलाइए कितना आंसर आता है, जल्दी जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। सभी लोग जल्दी बताएंगे हमें इसका आंसर कितना आता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बतलाएं दोस्त, सभी लोग बतलाइए। 2 मिनट समय बच रहा है बाबू आप लोग के लिए। सब लोग को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग बताइए जल्दी से आंसर, कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी इसका सॉल्यूशन बतलाइए, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल आपका आ जाएगा। एक नंबर का सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्यों ना ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको उड़ा देना है, ठीक है? जल्दी करें। क्या भाई कट कीजिए, दिमाग लगाइए। कितना आता है क्या, टोटल कितना है? सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है सवाल में? सम संख्या है तो दिमाग लगाइए, आंसर पूरा बताइए हमें। संतावन सेकंड रह गए हैं। एक बच्चा 11 बतलाए हैं, चलिए 12। एक बच्चा बताए हैं 12 आंसर आता है। चलिए एक बच्चा 12 बताए हैं, कितना? चलिए 2 बच्चे 3 बच्चे 12 बता चुके हैं। सभी लोग का 12 आता है, टोटल लोग का एक कितना आता है? एक बच्चे का 8.5 आया। चलिए उसका भी हम सॉल्यूशन करके देख लेंगे यहाँ पर कितना। चलिए हम भी सॉल्यूशन कर ले अब। चलिए सभी लोग देखिए बाबू, ध्यान देना है, इधर है सभी लोग, यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले कौन आया बाबू? सबसे पहले कौन है? 4 के गो है, 5 के गो है, 6 के गो है, 7 के गो है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 के गो है, 12 के गो है, 12 के गो है, 13 के गो है, 14 के गो है, 15 के गो है, 15 के गो है बाबू, 12 के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 12 आप लोग गलती बताए, 12 के गो है, 12 आपका 5 गो है, 12 आपका के गो है बाबू, 5 गो है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, n बराबर कितना? n बराबर कितना बाबू? कितना है? 16 है। तो माध्यक का फॉर्मूला n/2 पद और n/2 प्लस 1 पद का कौची बाबू? चरमान का कौची बाबू? माध्य क्लियर है ना, उसको बार बार लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे माध्यक बराबर, बोलिए 16/2 पद और 16/2 प्लस 1 पद। चलो कट करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 8वां हो जाएगा। और ये के में आता है बाबू बताओ? अरे कट करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 9वां पद हो जाएगा। चलिए अब ध्यान देना है, ये कट गया 8 बार में, 8 बार 1 कितना हो जाए? जुड़ जाता है तो कितना होता है? 9। तो बोलिए 8वां स्थान पर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है बाबू? 12। और 9वां स्थान पर भी कौन है बाबू? 12 का कौची
चरमान का माध्य है। जब इसको हम जोड़ेंगे और जोड़कर कितना से भागा देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा यहाँ पर 24/। तो कटेगा कितना बार में, तो माध्य कितना निकल कर आ गया। अगर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी बच्चे पढ़े हैं क्लास में, अभी समझ में ये पूरी तरह से आप लोग का अगर आ गया है सम संख्या या विषम संख्या, तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा कि ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आ चुका है। अब इस पर आप लोग के कुछ हिसाब देते बनाने के लिए सम संख्या से भी और विषम संख्या से भी आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए, होमवर्क के लिए रेडी हैं सभी लोग? होमवर्क है ना? पहला सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ठीक है बाबू, चौथा सवाल। पांचवा सवाल। चलिए, ये 5 सवाल आप लोग के लिए दिया गया है घर से होमवर्क बनाने के लिए। जो सम भी है विषम है, दोनों है, मिक्स है। मतलब मिक्स फुला हम लोग खाते हैं ना, एकदम खिचड़ी परसोला, एकदम वही दोनों मिक्स करके दिए हैं कि दोनों में से कौन सा सम संख्या वाला आएगा तो सम संख्या का फॉर्मूला, विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या का फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग का माध्यक का जो संचयी बारंबारता का जो चर्चा करना है, उस पर आप लोग को चर्चा कर हम बतलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप लोग को समझ में अगर आया हो, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अपने 10 क्लास वाले दोस्तों लोगों के पास जल्दी शेयर कीजिए, ताकि माध्यका से जो सवाल आने वाला है वो 10th क्लास में छूटे ना। ठीक है, और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं कि इसका होमवर्क जो है आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बतलाइएगा। 1 2 3 4 5 का आंसर जरूर बतलाइएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि जो भी नया वीडियो आपके अपडेट किया जाए वो आपके पास तुरंत आ जाए। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।